मिटा दो अपनी हस्ती को गर तुम मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को गर तुम मर्तबा चाहो। यह दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यह ज़मीं क्या चीज लौहो कलम तेरे हैं। रश्क करता है फलक पे ऐसी ज़मीं पे असअद। रश्क करता है फलक पे ऐसी ज़मीं पे असअद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। हजरात, सबसे पहले दुरूद शरीफ का विर्द कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातों व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सभी लोगों को मालूम है ये मजलिस शादी खाना आबादी के मातहत रखा गया है। कल इंशाल्लाह बारात आएगी। आज अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, कल बारात भी आएगी और रुखसती भी हो जाएगी। दुनिया का यही दस्तूर है, एक भाई एक दूसरे दिगरे काम होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आती, वो अल्लाह जो सारी दुनिया के तख्लीक किया, जर्रे जर्रे से वाकिफ है, हर चीज से वाकिफ है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी जितनी चीजें हर चीज पर उसकी नजर है। हत्ता कि काली पहाड़ के ऊपर, काले पत्थर के ऊपर चींटी भी चल रही है, उस पर भी अल्लाह का ध्यान है, ख्याल है कि वो चींटी क्या कर रही है। हम आप तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो अल्लाह हर चीज पे एक नजर रखने वाला है। जिस तरीके से हम दुनिया में आने से पहले हमें ये इल्म नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करेंगे, लेकिन अल्लाह ने वो चीज को जानता है, हर चीज को। ये लड़का या लड़की दुनिया में जाएगा तो क्या होगा, कब इसकी शादी होगी, कब क्या होगा, सब अल्लाह ने उसके डायरी पर दर्ज है। फरिश्ते दर्ज करके रखे हुए हैं, अल्लाह का इसका इल्म है। वो अल्लाह जो हर बात को, हर चीज को जानता है, लेकिन उसकी बात को हम नहीं सुनते हैं। वो नबी दुनिया में 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। सबका एक ही मकसद था, एक अल्लाह को माने, अल्लाह के पूजा करें। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है। वो अल्लाह जो हमें कुछ इल्म नहीं है वो इल्म दिया, और दुनिया में जब हम आए, आने के बाद जब हमें कुछ जानकारी हुई, 7 साल के हुए तो उसे नमाज, उसको हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो। बच्चा 7 साल के हो गया तो उसको नमाज का हुक्म दिया गया है। लेकिन आज हमारी उम्र कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, जरा भी हमें तमीज और तरीका नहीं है कि नमाज का वक्त हो जाए हमें क्या करना है। अल्लाह के इबादत के लिए अजान होती है, मुअज्जिन पुकारते अल्लाहु अकबर। आप उस अजान पर गौर कीजिए, वो कह रहा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल है। आप बता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आपकी कामयाबी ढूंढनी है, दुकान में नहीं मिलेगी, खेत में नहीं मिलेगा कामयाबी, वो अल्लाह के घर में कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम इस बात से नदारत है, सोच से कासिर हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच रहे। वो अल्लाह के सामने गिरगिरा के दुआ करे। वो जात ऐसी है, सबर से काम ले। वो जात ऐसी है कि जो चीज आप मांगे वो देने को तैयार है। हमें मांगने का ढंग नहीं आ रहा। वो पाक परवरदिगार आलम जब हमको दुनिया में भेजा, हमें कुछ नहीं इल्म है, लेकिन उसको इल्म है तो क्यों ही नहीं जानते हैं कि जब दुनिया में आए तो वही सब चीज को देने वाला है। आज बारिश थोड़ी देर नहीं हो रही तो आदमी घबरा जा रहा, बारिश क्यों नहीं। अल्लाह की हिकमत कौन जानता है, क्या वजह है। जो भी हिकमत है अल्लाह की छुपी हुई चीज है, लेकिन हम आप इस चीज को नहीं जान पाते हैं। सबर के बारे में यूं आया है, आप हम थोड़ी परेशान होते थे, घबरा जाते हैं।
चौंक जाते हैं। लेकिन एक सऊदी अरब की मैं कहानी आपके सामने बयान कर रहा हूं। एक ज़ईफा औरत थी, उम्रा कर रही है और रो रही है, अल्लाह मैं इस पर भी सब्र है, अल्लाह इस पर सब्र। तवाफ कर रही है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा चल रहा था, उसके पीछे पीछे बोले ज़ईफा माँ क्या बोल रही है? अल्लाह मैं इस पर भी सब्र है, अल्लाह मुझे इस पर भी सब्र है। अंदाजा कीजिए सब्र क्या चीज होती है। जब वो ज़ईफा औरत ठहर गई, वो शख्स वहां जाता है, पूछता है बूढ़ी माँ जरा एक बार सवाल का मैं जवाब दे दीजिए। बोला बेटा क्या सवाल है आपका बताइए। तो आप उम्रा करे, तवाफ कर रहे या रो रहे? बोले अल्लाह मुझे इस पर भी सब्र है, अल्लाह मुझे इस पर भी सब्र है। अब क्यों रो रही है और ये बोली जा रही है? वो ज़ईफा औरत ने कहा बेटा आपको क्या पता है, मैं खाना बना रही थी, मेरा हस्बैंड आया, बकरे को ज़बह किया, बच्चे देख रहे थे, और जो बड़े काम करते हैं बच्चे उसको नकल करते हैं। अक्सर यही होता है, बड़े जो काम करेंगे बच्चे नकल कर। इसीलिए कहा कि मस्जिद में जाएं तो छोटे बच्चे को भी साथ लेकर जाए, साथ में खड़े हों, उसको भी वहां साथ रखे, क्योंकि आप पढ़ेंगे उसी तरह से बच्चे भी अदा करेंगे। रुकू सजदा सुजूद कायदा, जहां बैठेंगे उठेंगे उस तरह बच्चा उठेगा बैठेगा। बच्चे ने देखा कि बाप ने बकरे को ज़बह कर दिया। घर के अंदर दो बच्चे थे, एक बच्चे ने वहां चाकू रखा हुआ था, बच्चे ने उठाया और दूसरे बच्चे को ज़बह कर दिया। वो खून में लथपथ हो जाता है बड़ा लड़का, और डर से भागते भागते जाके कहीं फूस था, कहीं कोई टूटी हुई मकान थे, वहां पर छुप जाता है कि मम्मी बहुत मारेगी, अब पापा बहुत मारेंगे। वो उसको ढूंढने में चली जाती है। गौर कीजिए इस बात पर, उसको ढूंढने के लिए माँ चली जाती है। बच्चा बड़ा कहाँ चला गया, छोटा तो मर गया। उसको ढूंढने के जैसे गई, देख रही है छुपा हुआ है, एक अजीब सा जगह है जहां पर कचरा उसका ढेर पड़ा है, वहां छुपा हुआ। जाकर क्या देखती है कि वहां पर जहरीला सांप बच्चे को डस दिया। बच्चे वहां पर मर गया, वो भी बच्चा मर गया, दूसरा भी मर गया। तीसरा जो खाना बना रही थी, कढ़ाई में तेल डाल के खाना बना रही थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको रख कर गई थी देखने के लिए। वो बच्ची तड़पते तड़पते वो कढ़ाई में गिर जाती है। वो बच्ची तड़पते तड़पते कढ़ाई में गिर जाती है, झुलस जाती है कढ़ाई के अंदर। वो वहां से आता है, देखती है कि मेरा वो दो बच्चे के नहलाई धुलाई, उसको कफन दफन करके तैयार किया। उसके जब तक हस्बैंड आ गया, छोटी बच्ची भी झुलस गई, उसकी कफन दफन तैयार किया। और बोले बेटा यही माजरा था। मैं कहा ये अल्लाह, इतना होने के बाद मैं सब्र कर रही हूँ। आज हमारे थोड़े अंदर, हमारे आपके अंदर थोड़ी सी कोई कोताही होती है, सब्र ही नहीं है। वो औरत कैसी थी, तीन तीन बच्चे को मरते हुए देखकर फिर भी कर रही है अल्लाह मुझे आप पर सब्र। तो ये किस्सा था वो औरत का। हजरत कहने का मतलब यह है कि सब्र ऐसी चीज है, आप सब्र से काम रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दूर करेगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको एक हिकायत बयान करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। एक मरतबा का जिक्र है। हातिम ताई का नाम सारे लोग सुने होंगे या जानते होंगे लगभग। हातिम ताई की बीवी थी जुबैदा। तो वहां पर उन्होंने बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको बहुत दौलत से नवाजा हुआ था। उनके घर के पास से बस स्टॉप था, वहां से पैसेंजर आते थे उसे घर के पास से और कहीं दूर शहरों की तरफ जाते थे। कुछ वक्त गुजर गया तो उसने जुबैदा ने अपने शौहर से कहा, ए शौहर, मैं चाहती हूँ कि वहां पर एक मुसाफिर खाना की तामीर कर दिया जाए, क्योंकि मुसाफिर आते हैं रात भर यहाँ ठहरते हैं और उनको तकलीफें होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर हम लोग इंतजाम कुछ कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक मुसाफिर खाना बना दिया जाता है। मुसाफिर खाना बन जाता है। कुछ दिनों के बाद
गुजरने के बाद, कुछ वर्षा गुजरने के बाद वो औरत बहुत नेक और दीनदार औरत है। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को। तालीम मिली तो उसकी सोच अच्छी मिली, तालीम नहीं है तो सोच बुरी सोच होगी। किसी शायर ने खूब कहा है, बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। वो औरत बोलती है शौहर मेरे, आप इतनी चीजों को इंतजाम कर दिए तो हम चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मुसाफिर दूर से आते हैं तो इनको चाय पानी का भी इंतजाम कर दिया जाए। हस्बैंड ने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, मुसाफिर आते हैं रात भर यहाँ ठहरते हैं, किसी को गाड़ी मिली नहीं मिली तकलीफ होती है, क्यों नहीं इनको चाय पानी का भी इंतजाम कर दिया जाए। चाय का पानी का भी इंतजाम कर दिया गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर उसके दिमाग में एक बात आ रही है, कुछ मुसाफिर आते हैं जो रात को खाना बहुत नहीं खाते हैं, भूखे रह जाते हैं, क्यों ना इनको खाने का भी इंतजाम कर दिया जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसी के दौरान खाने का इंतजाम हो जाता है। मुसाफिर आए, खाए पिए, गाड़ी पकड़े, अपने चल दिए शहरों की तरफ। कुछ दिनों के बाद उनके जो कारिंदे से काम करने वाले थे, उन्होंने कहा, उनके शौहर से कहा, हातिम से कहा, आपकी जो बीवी है आपके अखराजात बढ़ा रही है। वो बोला कैसे? अतः मुसाफिर आते हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं आता है, कोई जाता भी नहीं है, और वो रात को खाना खा कहीं सोए रहता है। और ये बात तो सही है भाई, खाना को बंद कर दिए, सिर्फ चाय पानी को रखिए। बोला ठीक है, इसे ही किया जाए। खाने का इंतजाम बंद कर दिया गया। वो औरत को मन में आया, उन्होंने झगड़ा तकरार नहीं की। सुनिए, गौर कीजिए तालीम का क्या असर होता है। उसने अपने शौहर को बुलाया, बोला कि भाई खाना बंद हो गया है, इनसे अगर तू मैं करेंगे तो बात बढ़ेगी। सबसे अच्छा शौहर को लिया और बोले कि हम अपना अंदर हमें चलना है, चला जा, देखे बाघ का क्या हाल है। देखिए कैसे उसका दिमाग को डाइवर्स कर रही है। बाघ के अंदर ले जाती है, वहां पर कुआं होता है, पानी, ट्यूबवेल जो पानी निकलते हैं। शौहर और बीवी कुछ देर घूमे अपने जंगल, अपने बागात में। घूमने के बाद, सैर व तफरी करने के बाद, उन्होंने क्या किया, कुएं के पास उनकी बीवी जुबैदा थी, बैठ गई। हस्बैंड ने कहा भाई बहुत टाइम हो गया है, अब चला जाए, घर की तरफ चला जाए। बीवी ने बोले शौहर, मेरे नेक शौहर, अभी थोड़ी इंतजार किया जाए, जरा मैं कुएं के मायना कर रहा हूँ। तो उसको क्या देख रही है कुएं के अंदर? उसने कही मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर जितना डोल से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन कुआं में पानी उतना ही है, कहाँ पानी घट रहा है? बोला हाँ बाबा तो सही कह रही है, पानी जितना का है उतना ही है, एक रत्ती बराबर पानी कम नहीं हुआ। तो उन्होंने कि बताइए, अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, हमें दान दौलत से नवाजा है, पैसा से नवाजा है, इज्जत से नवाजा है, और आज हम लोगों को जो खाना खिला रहे हैं उसमें आपको ज्यादा हो रहा है, कैसे कमी हो जाएगी जब हम इतने अल्लाह ने हमको दिया है, नवाजा है। तो उसने कहा बेशक बात सही है। तो देखिए, नेक बीवी जो घर में रहती है वो अपने शौहर को किस तरीके से प्यार मोहब्बत से बातों को लेकर और फिर उसी रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चली जाती है। हजरात, कहने का मतलब ये है कि तालीम, अगर आप अतर की दुकान पर जाएंगे, अतर खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपके अतर की खुशबू जब निकलेंगे तो महक रह जाएगी। कुछ दूर चलेंगे तो लोग बोलेंगे भाई कौन सा अतर आप लगाए हैं, लेकिन लगाए नहीं अतर। अतर की दुकान में गए तो खुशबू की महक आपके अंदर आ गई। एक लोहार की भट्टी में जाएंगे, वहां पर लोहार अपना मशीन को चला रहा है, कोयले से चला रहा है, कुछ हो या ना हो, लेकिन कोयले के छींटा पहुंच के आपके जिस्म में लग जाएगी। आप अंदाजा कीजिए, ये सारी चीजें सोहबत की असर से होती है।
इसीलिए किसी शायर ने कहा, बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। आज हमारे माशरे का जो माहौल है इतना बिगड़ चुका है, न तालीम की तरह मुखातिब है, न दीन की तरह मुखातिब हो रहे हैं, न मस्जिदों की तरह लगाव हो रही है, न अल्लाह के रसूल की तरह लगाव हो रही है। क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि हमारा माहौल किसी दूसरी की तरफ जा रहा है। अरे भाई, दीन जब आएगा आपके अंदर ऑटोमेटिक दुनिया भी आपके अंदर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस पर अमल किया जाए। अमल नहीं करेंगे हमारा काम अधूरा रह जाएगा। अल्लाह से दुआ है, इस घर में कल जो शादी है, अल्लाह ताला उस घर के अंदर, उस बच्ची के अंदर नेक तक़वादार बनाए और जिस घर में जाए जन्नत का एक नमूना बनाए। अल्लाह से यही दुआ है। हज़रत मौलाना अख्तर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, अब बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी बात में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक कर दे, और जो भटके हुए रास्ते पे अल्लाह उनको सही रास्ते पे चलाने के तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।